नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू के बारे में कि स्वाइन फ्लू जो बीमारी है वो कैसे फैलता है, क्या होता है और एक्चुअली में शरीर में जाने के बाद ये वायरस करता क्या है और किन लोगों को, किन एज ग्रुप वाले लोगों को ये ज़्यादा इन्फेक्ट करता है और ये कितना खतरनाक बीमारी है। क्या इस बीमारी से आपका डेथ हो जाएगा? आइए देखते हैं। देखिए, स्वाइन फ्लू जो वायरस है वो सबसे पहले पिग यानी सूअर में पाया गया था। ये बीमारी जैसे कोरोना वायरस फैला था किसके कारण, तो चमगादड़ के कारण, उसी प्रकार स्वाइन फ्लू जो है वो पिग यानी सूअर से हमारे ह्यूमन शरीर में ट्रांसप्लांट हुआ है। यानी क्या हुआ है कि ये सबसे पहले अफ्रीका, अमेरिका जैसे देशों में सूअर में ये बीमारी पाया जाता था। इस बीमारी में क्या होता था कि ये वायरस एक प्रकार का है। ये वायरस क्या करता था सूअर में कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को, श्वसन क्रिया को इन्फेक्ट करता था, उसको थक्का बना देता था, रोक देता था, सांस लेने आने जाने में दिक्कत होती थी और धीरे धीरे मर जाता था। सिम्टम क्या होता था? बहुत ज़्यादा उल्टी होता था, सूअर को बुखार लगता था, सर दर्द होता था, कमजोरी महसूस होता था, चल नहीं पाते थे, उन चलना भूल जाते थे, पड़े रहते थे। ये सारे सिम्टम थे उन्हें। मिनिमम 12 से 15 दिनों में उनकी डेथ हो जाती थी स्वाइन फ्लू के कारण। तो धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे जो है उस जो सूअर का देखभाल करते थे उन लोगों से धीरे धीरे मनुष्य में आई। अब मनुष्य में आया तो एक देश से दूसरे देश में फैलने में टूरिज़्म इंडस्ट्री भैया हेल्प करती है। आप दूसरे देश में गए, कोई दूसरा देश में गया घूमने के लिए, कोई दूसरे देश से हमारे देश में आया घूमने के लिए, तो इधर का वायरस उधर, उधर का वायरस इधर, ये होते रहता है। स्वाइन फ्लू जिसे H1N1 वायरस कहा जाता है, जो इन ह्यूमन में ये ट्रांसप्लांट होता है, ह्यूमन में जब फैलता है तो देखिए, एक ह्यूमन में जब ये वायरस आता है तो उनके क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। डायरिया, आपको बहुत ज़्यादा डायरिया होगा, वोमिटिंग हो सकता है, बहुत बुखार लगेगा, आपको बहुत तेज़ बुखार होगी, आप बहुत कमज़ोरी फील करेंगे, उठ नहीं पाएंगे, इतना कमज़ोर आप हो जाएंगे कि उसे उठना आपको दिक्कत होगा। देखिए, मिनिमम जो होता है ना, ये 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है और 60 साल के ऊपर जो एडल्ट होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको ये इन्फेक्ट करता है ये वायरस। क्योंकि ये वायरस तभी होता है जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो 5 साल के जो कम बच्चे हैं उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है क्योंकि वो धीरे धीरे डेवलप कर रहा होता है, और 60 साल के जो ऊपर होते हैं उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, तब ये वायरस उन पर अटैक करता है। उनको भी अटैक कर सकता है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, जैसे किसी डिजीज़ के कारण, जैसे कैंसर, HIV, एड्स से भी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, तो उसके कारण भी स्वाइन फ्लू हो सकता है। इसका मेन फैलने का है क्या, आप इसे जो स्प्रेड का जो है वो सलाइवा के थ्रू फैल सकता है। यानी एटमॉस्फेयर में अगर कोई इन्फेक्टेड है कोई पर्सन, इससे अगर वो बोल रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, तो ड्रॉपलेट्स के थ्रू उसका वायरस किसी मनुष्य के शरीर पे, किसी वस्तु पे, किसी हार्ड सरफेस पे लग जाएगा, कुंडी पे, है ना, कहीं पर भी, गिलास पे। अब किसी को आप गिलास पकड़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, किसी से हाथ मिला रहे हैं और आपके हाथ में वायरस है, तो आप मिलाइएगा हाथ तो उसके हाथ में चला जाएगा। अगर उस हाथ से, अगर उसने हाथ को वॉश नहीं किया मिलाने के बाद और उसने कोई खाना खा लिया, पानी पी लिया, श्वसन क्रिया के थ्रू अंदर चला गया, तो भैया वो वायरस आपको इन्फेक्ट करेगा। तो अगर मनुष्य के शरीर में स्वाइन फ्लू आता है तो क्या करता है? देखिए, मनुष्य के, देखिए, सूअर के शरीर में गया तो भैया वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट किया, श्वसन क्रिया को, सांस लेने में दिक्कत होने लगा, फिर धीरे धीरे डेथ हो गया। वही होता है यहाँ पर भी। स्वाइन फ्लू जो होता है ह्यूमन के शरीर में भी यही काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करता है। 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं और 60 साल के जो ऊपर बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे ही कमज़ोर होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है ऐसे ही। और ये क्या करता है, और ज़्यादा वो थक्का बना देता है, और ज़्यादा खांसी भी हो सकता है, नॉइजीनेस हो सकता है, नाक से पानी निकल सकता है, ये सूखी खांसी भी हो सकती है, बलगम वाली खांसी भी हो सकती है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को ये स्टॉप करता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे मनुष्य की डेथ हो जाती है, बच्चों लोग की डेथ हो जाती है। तो इसको पता करने का क्या है उपाय है कि भैया हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें स्वाइन फ्लू बीमारी है? क्या सिम्टम तो मैंने पता कर लिया कि भैया जब हमें तेज़ बुखार हो, कोल्ड हो, रनिंग नोज़ हो, है ना, ये सब हो, इस सर में दर्द हो, मसल में बहुत ज़्यादा दर्द हो, उल्टी हो रही हो, है ना, तो ये सारी चीज़ में हम समझ जाएंगे कि हमें स्वाइन फ्लू हो गया। बहुत ज़्यादा वीकनेस, हम इतना ज़्यादा आप वीक हो जाइएगा कि आपको उठ नहीं पाइएगा, आप
अब उठने का आपको मन करेगा लेकिन आपके शरीर में शक्ति नहीं होगी उठने की, तो आप समझिए आपको स्वाइन फ्लू है। तो स्वाइन फ्लू को एक्चुअली में टेस्ट कैसे करें, ये तो हम सिम्टम से नहीं बता सकते ना कि स्वाइन फ्लू है या कोई और बीमारी है, तो हम एक्चुअली में सिम्टम से कैसे बात करें, ये टेस्ट क्या होता है। देखिए इसका टेस्ट होता है CBC टेस्ट। CBC टेस्ट के थ्रू जो है आपका WBC, RBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा वगैरह वो चेक करके ये फिजिशियन बताता है आपको कि इसमें कितनी मात्रा में कमी है या इसमें क्या है। या फिर होता है चेस्ट एक्सरे टेस्ट। चेस्ट एक्सरे टेस्ट से भी देखा जाता है कि कितना रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बलगम को किया है, कितना फैला है इसके थ्रू, या बाइकिट के थ्रू कर सकते हैं, या फिर ये जो होता है सलाइवा के थ्रू भी ये टेस्ट हो सकता है। नाक या मुंह का जो सलाइवा होता है उसके थ्रू भी टेस्ट हो सकता है कि उसमें वायरस, वो स्वाइन फ्लू वाला वायरस है या नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर ये जो स्वाइन फ्लू फैलता है वो विंटर के सीज़न में फैलता है। विंटर के सीज़न में ज़्यादातर फैलता है, यानी ठंडी के सीज़न में ये बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस होता है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा फैलता है। आपको मतलब अगर स्वाइन फ्लू है और आप मतलब प्रिकॉशन नहीं रख रहे हैं, आप जा रहे हैं मार्केट में, घूम रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो भैया बहुत ज़्यादा फैलता है। ये जैसे कोरोना है ना, तो कोरोना तो एटमॉस्फेयर में कुछ समय के बाद किल हो जाता है, मर जाता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर में भी रहता है, किसी सरफेस पे चिपक जाएगा तो वहाँ पे भी रहेगा, आपके हाथों में है और आपने किसी से हाथ मिला लिया तो उसके हाथ पे चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में रहेगा तो एटमॉस्फेयर में रहेगा तो आप श्वसन क्रिया के थ्रू आपके शरीर में चला जाएगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो भैया आपको इन्फेक्शन दे देगा, वो अपना काम करना शुरू कर देगा। मेन मकसद है इम्यून सिस्टम बरियार रखिए, आप इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा, आपको मेडिकल स्टोर स्ट्रांग रहेगा, तो कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ जाए, सारा मेडिकल स्टोर में हमारा मेडिसिन है, उसे किल करने का उपाय है। ओके, तो मुझे फ्रेंड्स आशा है कि आपको स्वाइन फ्लू के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, सुझाव है, बवाल है, कमेंट बॉक्स आपका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।